तो जैसा कि आप सभी को पता है, किसानों के लिए फार्म रजिस्ट्री का ऑप्शन ऑनलाइन दे दिया गया है। तो अगर आप कैंपों में अपनी फार्म रजिस्ट्री नहीं करवा पाए थे या फिर अगर आपने नहीं करवाई है तो अभी आप ऑनलाइन अपनी फार्म रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि ऑनलाइन फार्म रजिस्ट्री का पूरा प्रोसेस क्या है। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए फार्म रजिस्ट्री करते टाइम, या फिर आपकी फार्म रजिस्ट्री में कोई भी गलती ना हो और किसान को आगे चलकर कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले गूगल पर फार्म रजिस्ट्री लिख के सर्च करेंगे। सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी, इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। बाकी इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी दे दूंगा। यहाँ पर लॉगिन विद सीएससी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सीएससी आईडी पासवर्ड दर्ज करेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पर भरेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन करते ही पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले उस किसान के यहाँ पर आपको आधार नंबर दर्ज करने हैं, जिस किसान की आप फार्म रजिस्ट्री करने वाले हो या फिर जिस किसान के नाम पर जमीन है। तो उसके आधार नंबर दर्ज करके साइड में आप क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। ओटीपी देंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओटीपी भर के वेरीफाई करेंगे, आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देनी होगी, जिसमें यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे किसान के और यहाँ पर ईमेल आईडी देंगे। दोनों ही आपको वेरीफाई करने होंगे। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। मोबाइल नंबर देंगे, ओटीपी देंगे तो मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। अब किसान की डिटेल आ जाएगी। किसान का नाम यहाँ पर इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको हिंदी में दर्ज करना है। तो यहाँ पर आप हिंदी में जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे कोई ऊपर बिंदी हो गया, इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर यूज ना करें, तभी यहाँ पर आप किसान का नाम हिंदी में दर्ज कर पाएंगे। तो यहाँ पर किसान का नाम हिंदी में आप भर दीजिए, मैंने भर दिया है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी यहाँ पर शो हो रहा है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद किसान के पिता का नाम यहाँ पर इंग्लिश में है, यहाँ पर आपको हिंदी में दर्ज करना है। तो आप जैसा नाम है वैसा यहाँ पर हिंदी में किसान के पिता का नाम यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। इसमें भी वही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर किसान का एड्रेस इंग्लिश में आ जाता है, यहाँ पर आपको हिंदी में भरना है। लोकल लैंग्वेज का मतलब यही है कि यहाँ पर आपको हिंदी में दर्ज करना है। उसके बाद किसान का विलेज कौन सा है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पर किसान रहता है। उसके बाद अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस कोई नया एड्रेस है तो यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और नया एड्रेस आप भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एड्रेस दिखाई दे रहा है वही एड्रेस है, तो यहाँ पर इस बॉक्स को आपको अनचेक ही रखना है, चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर जो एड्रेस आ रहा है वो सही है तो इसे अनचेक रखेंगे और यहाँ पर गाँव चुन लेंगे। तो हमने गाँव सेलेक्ट किया था, मैंने आपको बताने के लिए दोबारा से चेकबॉक्स पे क्लिक किया था, तो ये आपको अनचेक रखना है। अगर यहाँ पर जो एड्रेस आ रहा है वो सही है तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पर लैंड ओनरशिप देंगे, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ओनर पे क्लिक कर देंगे। तो ये लैंड ओनरशिप आ गया, यानी खुद मालिक है। उसके बाद फेज लैंड डिटेल का जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके किसान की ज़मीन ऐड करेंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ पर जिला चुनेंगे जहाँ पर ज़मीन है। उसके बाद यहाँ पर तहसील चुनेंगे जहाँ पर ज़मीन है। उसके बाद वो गाँव या चक का चुनाव करेंगे जहाँ पर ज़मीन है। किसान कहाँ पर रहता है वो मतलब नहीं है, ज़मीन कहाँ पर है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। किसान जो रहता है वो एड्रेस हमने ऊपर दे दिया। यहाँ पर फेज लैंड डिटेल में आपको ज़मीन की डिटेल देनी है। तो मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए कोई भी गांव चुन लिया जहाँ पर ज़मीन है। यहाँ पर किसान की ज़मीन का खसरा नंबर दर्ज करेंगे, खाता नंबर जरूरी नहीं है। खसरा नंबर दर्ज करके सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको देखिए इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप ये मत सोचिए किसान का नाम नहीं आया है, तो एक खसरे में अगर एक से ज़्यादा किसानों के नाम होंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट फार्मर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके और यहाँ पर आप किसान का चुनाव करेंगे। इस खसरे में 2 किसान है तो आप उस किसान का चुनाव करेंगे जिसकी आप रजिस्ट्री कर रहे हैं। किसान को सेलेक्ट कर लिया, ये ज़मीन यहाँ पर आ गई, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो ये ज़मीन यहाँ पर किसान की ऐड हो जाएगी। तो ये देखिए ये ऐड हो चुकी है। इसी तरह से किसान की जितनी भी ज़मीनें हैं वो फेज लैंड डिटेल पे क्लिक करके आपको ऐड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले फिर से जिला चुनेंगे, फिर से यहाँ पर तहसील चुनेंगे और जहाँ पर ज़मीन है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से आप एक एक करके किसान की सारी ज़मीनें ऐड करते जाएंगे। तो चलिए फटाफट जितनी भी किसान की ज़मीनें हैं मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर सारी ज़मीनें ऐड हो गई है। अब आपको ज़मीन को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर आप कंप्लीट ज़मीन देख लीजिए और यहाँ पर डिटेल सही से शो हो रही है कि नहीं, किसान को जितने हिस्से में आ रहा है, ज़मीन हिस्से में आ रही है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि नहीं। उसके बाद वेरीफाई ऑल लैंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ज़मीन आपकी वेरीफाई हो जाएगी और टोटल किसान के नाम पर कितनी ज़मीन है, किसान की कैटेगरी क्या है, वो सब आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आप जन आधार या फिर राशन कार्ड डिटेल दे सकते हैं। बाकी ये अभी कंप्लीट समझ में नहीं आ रहा है कि फार्मर मेंबर आईडी किसके बारे में बोला जा रहा है। यहाँ पर मैंने जन आधार कार्ड भी दर्ज करके देखा, राशन कार्ड नंबर भी दर्ज करके देखा, तो यहाँ पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बाकी ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो यहाँ पर ये डिटेल दे सकते हैं।
तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, राशन कार्ड और फैमिली ये डीबी का। उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट अप्रूवल में रेवेन्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोनों चेकबॉक्स पे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सेव एंड ड्राफ्ट कर सकते हैं, जिसमें आप आधार नंबर दर्ज करके फिर से फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर साइड डिटेल दर्ज करेंगे तो सेव का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा और सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद किसान को यहाँ पर ई साइन करना होगा, यानी किसान के आधार कार्ड से OTP देना, OTP या फिर बायोमेट्रिक से वेरीफाई करना होगा। तो हम यहाँ पर OTP वाला ऑप्शन सेलेक्ट रखेंगे। उसके बाद प्रोसीड विद ई साइन करेंगे और यहाँ पर आप जैसे पैन कार्ड में वेरीफाई करते हैं चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर किसान के आधार नंबर दर्ज करेंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर OTP देंगे। जैसे ही यहाँ पर आप OTP वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर ई साइन कंप्लीट हो जाएगा, किसान का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर बायोमेट्रिक से भी ये कर सकते हैं। तो चलिए हम ये वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करते ही यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए आगे रीडायरेक्ट किया जाएगा, यानी CSC वॉलेट से आपका पेमेंट कटेगा और यहाँ पर अभी पेमेंट कट नहीं हो रहा है। मैंने 100 बार ट्राई किया है, यहाँ पर वॉलेट में पैसे डाल के ट्राई किया है, हर तरीके से ट्राई कर लिया है, लेकिन ये एरर आ रहा है। फाइनली जब मैंने सब जगह पर पता किया तो बताया जा रहा है कि राजस्थान में CSC पर अभी ये एरर आ रहा है, लेकिन फार्म रजिस्ट्री का जो प्रोसेस है वो यही है। यहाँ पर पेमेंट पेज पे आते ही CSC वॉलेट से आपके पैसे कटेंगे और पैसे कटते ही किसान का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है फार्म रजिस्ट्री का। तो इस तरह से आप ऑनलाइन ही फार्म रजिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी जमीन को ऐड करवा सकते हैं। फार्म रजिस्ट्री के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये सभी किसानों के लिए जरूरी है। इसका मतलब ये है कि आपके आधार कार्ड में कंप्लीट जमीन को लिंक किया जा रहा है और जब हम फार्म रजिस्ट्री का वहां पर फॉर्म भरते हैं तो वहां पर पता चल जाता है कि ये किसान किस कैटेगरी में आता है, लघु या सीमांत किसान है या फिर बड़ा किसान है, वो सब वहां पर दिखा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी यही उद्देश्य है कि किसानों में यहाँ पर फिल्टर सिस्टम लगाया जाए और बड़े किसानों का अलग पता चले, छोटे किसानों का अलग पता चले, ताकि सही से उन किसानों को लाभ दिया जा सके। तो फार्म रजिस्ट्री का उद्देश्य यही है। और फार्म रजिस्ट्री इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको फसल बीमा का लाभ लेना है, PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना है, या फिर गवर्नमेंट से जो भी योजनाएं दी जा रही है जिनका हमें लाभ लेना है, तो हमें ये फार्म रजिस्ट्री करवानी होगी, जरूरी है। गवर्नमेंट इसके लिए कैंप लगा रही है, आप कैंपों में भी ये काम करवा सकते हैं, या फिर किसी भी नज़दीकी मित्र पर वहाँ पर CSC सेंटर होगा जरूर, तो CSC सेंटर पर जाकर ये काम करवा सकते हैं। अब ये ऑनलाइन सर्विस दे दी गई है तो इससे किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जगह जगह पर कर्मचारियों के चक्कर नहीं काटने होंगे। इसी के साथ जो लोग फार्म रजिस्ट्री कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी ये भी है, जैसे मैंने वीडियो में बताया वैसे आप फार्म रजिस्ट्री कर दीजिए। एक बार फार्म रजिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको वीडियो में एक फार्म रजिस्ट्री करके दिखाई, वो रजिस्ट्री सेव हो चुकी है। अब पेमेंट नहीं कट रहा है वो अलग बात है, क्योंकि वो सर्वर एरर है और कुछ ही टाइम में इसे फिक्स कर दिया जाएगा। तो हमने फार्म रजिस्ट्री कंप्लीट कर रखी है। अब जैसे ही हम उस किसान के आधार नंबर दर्ज करेंगे, उनकी रजिस्ट्री कंप्लीट हमारे सामने आ जाएगी। डायरेक्ट हमें पेमेंट काटना है और हमारा काम कंप्लीट। तो अभी आप फार्म रजिस्ट्री कर सकते हैं और पेमेंट आप पेंडिंग रख सकते हैं। बाद में सिर्फ आप आधार नंबर दर्ज करेंगे तो उस किसान की कंप्लीट वो डिटेल आ जाएगी जो रजिस्ट्री आपने की है। ये नहीं है कि अगर आपका पेमेंट नहीं कटा है तो पूरा फॉर्म ऐसे ही चला जाएगा, आपका पूरा फॉर्म सेव हो जाएगा और पेमेंट के लिए आप पेंडिंग रख सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। बाकी जैसे सही से पेमेंट कटने लगेंगे मैं आपको पेमेंट का भी अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा, लेकिन फार्म रजिस्ट्री का ऑनलाइन प्रोसेस यही है जो मैंने आपको दिखा दिया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जमीन चाहे कहीं भी हो और किसान सभी जमीनों को एक जगह से ऐड करवा सकता है। तो ये अच्छी चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, खासकर उन किसानों के साथ जो अभी तक फार्म रजिस्ट्री नहीं करवा पाए हैं। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।